आप लोगों को विदित होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं कल्याण से जुड़े हुए प्रमुख योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करना था। इसी के अनुक्रम में भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 को आदिम कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसकी परिकल्पना विश्व के सबसे बड़े जनजातीय नेतृत्व आंदोलन के रूप में की गई। यह अभियान आधारित बहुविभागीय समन्वय और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लागू किया जा रहा है। यह अभियान केडर आधारित मॉडल एवं अंतर्विभागीय अभिसरण पर आधारित है, जो कि उत्तरदायी शासन एवं योजना निर्माण को संस्थागत रूप देने तथा आदिवासी क्षेत्र में अंतिम छोर तक सेवाओं को पहुंचाने के लिए सुनिश्चित किया गया है। इसमें हम सभी को, जनजातियों को सभी प्रकार का लाभ देने के लिए हमें एकजुट होकर मिलकर उनके लाभ के लिए हमें आगे बढ़कर काम करना है। इसके उद्देश्य के बारे में अंकित सर आपको बताएंगे। आदि कर्मयोगी अभियान, जैसा कि हमारे अतिथियों द्वारा बताया गया है, तो लगभग सबको इसके उद्देश्य के बारे में मोटा मोटा ज्ञान हो ही गया है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आदि कर्मयोगी अभियान। तो इसका मुख्य उद्देश्य मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। जैसे सबसे इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी शासकीय योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में बहुत सारी परेशानी देखी जाती है, क्योंकि जो जनजातीय बाहुल गांव होते हैं वहाँ के लोग झिझक महसूस करते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है, मान लीजिए उनका लाभ अगर नहीं भी मिल रहा है तो वो उतने एक्टिव नहीं रहते हैं कि वो अपनी बात रख पाएँ। तो बस यही है कि जो हमारा प्रशासन है उसको अधिक संवेदनशील बनाना है हमें, और एक जवाबदेही तय करनी है, ताकि जो भी विभाग हैं वो जब जमीनी स्तर पे जाएं जनजातीय बाहुल क्षेत्रों में, तो पूर्ण जिम्मेदारी से काम करें और संवेदनशीलता के साथ काम करें। और इसके बाद ये है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, तो हमारा ये उद्देश्य है कि 20 लाख जनजातीय युवाओं और नेताओं उनको प्रशिक्षित करना है, ताकि एक नेटवर्क का निर्माण हो और वो सीधे सीधे अपने समुदाय के विकास में सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकें। और जैसा पहले पॉइंट में मैं बताया था कि एक शब्द आता है कि जो हमारी योजना है उसका क्रियान्वयन बहुत खराब है। तो खराब तो नहीं है, बस कुछ लूप होते हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। क्योंकि जैसे मैं वन परिक्षेत्र अधिकारी की हैसियत से किसी गांव जाता हूं, तो वहां का अगर कोई ग्रामीण मेरे से मिलता है, बताता है कि साहब यहाँ बोरिंग की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो कई बार होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो मेरा काम नहीं है। तो बस इसी जो कोऑर्डिनेशन की कमी है उसको दूर करना है, ताकि हम कभी भी जाएं, कुछ भी तकलीफ होती है तो हम कोऑर्डिनेट करें संबंधित विभाग से, उनको ज्ञात करा दें कि यहाँ ये समस्याएं हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा है, जो विकसित भारत 2047, ये इसका सबसे बड़ा विजन है कि विकसित भारत 2047 का जो विजन है ये कैसे प्राप्त होगा, जब तक जनजातीय समुदाय